वैसे तो हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मरण अवस्था तक कर्मकांड का विधान है। बात करें पुराणों में तो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ का दिव्य संवाद है। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से वो सारे प्रश्न पूछे हैं जिससे मानव का कल्याण हो सके। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से इस पुराण में वो सारी बातें मानव कल्याण के हित के बारे में पूछी हैं जिससे प्राणियों को मोक्ष मिले और उनका मानव जीवन सुखद बीते। आज इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार ये बताने जा रहे हैं कि जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसके लिए कौन सी पूजा कराने से मृत लोगों की आत्मा को शांति मिल जाती है और ये पूजा कितनी जरूरी है। अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी जीवात्मा विचलित हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की असामान्य मृत्यु होती है, जैसे कि अचानक से चोट लग जाना, किसी हादसे के कारण या किसी दुर्घटना के चलते जब मनुष्य प्राण त्यागता है तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। ये समय जीवात्मा के लिए बहुत कष्टकारी होता है क्योंकि उसका सांसारिक मोह होने के कारण उससे शरीर उसका छिन जाता है और वो पुनः अपने देह में वापस आने के लिए व्याकुल होती है। अपने मृत्यु शरीर को जीवात्मा देखकर इसीलिए बेचैन होती है क्योंकि उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं, परिवार से मोह और अपनों से उम्मीदें, ये सभी बातें उस समय जीवात्मा को घोर पीड़ा देती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार वो जीवात्मा अपनी सीमित आयु की अवधि तक 84 योनियों में से प्रेत योनि को प्राप्त करती है और जब तक वो पूर्ण आयु अवधि नहीं पूरी होती है वो इधर उधर भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकती रहती है। ये सब कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। जीवात्मा को जब शांति नहीं मिलती या उसके निमित्त उचित क्रिया कर्म और अंतिम संस्कार नहीं होता तो अपने परिजनों से ये अपेक्षा करती है कि वो उसके लिए उचित कर्मकांड कराकर उसे मुक्ति दिला दे। जब तक जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिलती वो पितृ रूप में प्रेत योनि प्राप्त कर मृत्यु लोक में भटकती रहती है। इसके लिए गरुड़ पुराण में नारायण बलि की पूजा का विधान बताया गया है। अकाल मृत्यु हो जाने के बाद नारायण बलि ही एक ऐसी पूजा है जिसे विधि विधान द्वारा कराने पर जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार नारायण बलि की पूजा में भगवान विष्णु से जीवात्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है और उसके कर्मों के प्रायश्चित के लिए क्षमा याचना की जाती है। इस पूजा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों के निमित्त एक एक पिंड बनाया जाता है। ये पूजा 5 उच्च वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा कराई जाती है। इस पूजा में विधि पूर्वक पिंड दान समेत जीवात्मा की मुक्ति के लिए पूजा पद्धति अपनाई जाती है। ये पूजा कराने से अकाल मृत्यु प्राप्त जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है और परिजन पितृ रूप में आशीर्वाद देते हैं। ये पूर्वज रूप में सदैव के लिए उस घर में संपन्नता का आशीर्वाद बना देते हैं। जो लोग अकाल मृत्यु होने पर परिजनों के निमित्त ये पूजा कराते हैं उनके ऊपर पितृ दोष नहीं लगता। गरुड़ पुराण के अनुसार इस पूजा को पवित्र तीर्थस्थल, देवालय या तीर्थ जल और घाट के पास कराना बेहद फलदायक होता है। ये पूजा पितृ पक्ष या फिर किसी बड़ी अमावस्या के दिन करानी चाहिए।